इंटरपोल का 19th जनरल असेंबली दिल्ली के प्रगति मैदान में 18 से 21 अक्टूबर के बीच हुआ था। इंटरपोल मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विभिन्न देशों के पुलिस बल की अपराध नियंत्रण में सहायता करती है, यानी कि पूरे दुनिया का पुलिस फोर्स जो अंतर्राष्ट्रीय मसलों को देखती है। इसी का एक मीटिंग हुआ था। इस मीटिंग में विभिन्न देशों के रिप्रेजेंटेटिव भी पहुंचे थे। इसी में पाकिस्तान के फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मोहसिन भट्ट भी पहुंचे थे। वहां पर मीडिया ने जब उनसे दाऊद से संबंधित कुछ सवाल पूछे तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। आइए आपको इसके बारे में और इसके पीछे की पूरी कहानी को विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दिल्ली के प्रगति मैदान में 19th इंटरपोल महासभा का आयोजन 18 से 21 अक्टूबर के बीच हुआ था। महासभा में 195 देशों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे थे। इन प्रतिनिधियों में सदस्य देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, सेंट्रल ब्यूरो के चीफ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल है। इस महासभा को भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने संबोधित किया था। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की स्मगलिंग, अवैध शिकार और संगठित अपराध मानवता के लिए वैश्विक खतरा है। इसके बाद पीएम ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व के एकजुट होने का समय आ गया है। मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवाद सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं मौजूद है, वह अब साइबर खतरों और ऑनलाइन कट्टरता के माध्यम से अपना दायरा बढ़ा रहा है। इसके बाद पीएम ने कहा कि एक सुरक्षित दुनिया हमारी साझा जिम्मेदारी है। जब अच्छी ताकतें एक दूसरे का सहयोग करती है तो अपराध की ताकतें बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती है। हम आपको बता दें कि भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक 25 वर्षों के बाद हुई थी। यह पिछली बार भारत में साल 1997 में हुई थी। भारत के इंडिपेंडेंस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस बार की महासभा का आयोजन दिल्ली में करने का विशेष मौका दिया गया था। महासभा में सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह, इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी और उसके महासचिव जुर्गन स्टॉक भी मौजूद थे। इंटरपोल की वार्षिक बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल भी हिस्सा लेने पहुंचा था। इस बैठक के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल से दाऊद इब्राहिम और लश्कर ए तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के प्रत्यर्पण से जुड़ा कुछ सवाल पूछा गया। इस सवाल पर पाकिस्तानी अधिकारी बगले झांकने लगे। पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा रहे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मोहसिन भट्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहसिन भट्ट से जब अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़ा कुछ सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली। दिल्ली में होने वाले इंटरपोल की मीटिंग में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल के शामिल होने को लेकर आखिरी समय तक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसके बाद आखिरी वक्त में वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान का 2 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल भारत पहुंचा। इंटरपोल बैठक के दौरान जब FIA के डायरेक्टर जनरल मोहसिन भट्ट से पूछा गया कि हाफिज सईद और दाऊद भारत में मोस्ट वांटेड है तो क्या आप इसे भारत को सौंपेंगे, इस पर पाकिस्तानी डेलीगेट्स से कुछ भी कहते नहीं बना। उन्होंने पाकिस्तान में दाऊद के ठिकाने पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। थोड़ा इधर देखा। जनाब एक सवाल है, क्या नहीं एक छोटा सा मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सेलेंसी, हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में, क्या आप भारत को सौंपेंगे? हम अगर आपको बताएं तो दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। उसे अमेरिका ने भी आतंकी घोषित कर रखा है। मुंबई ब्लास्ट से पहले ही दाऊद इंडिया से भाग गया था। वह यहाँ से भागकर पहले दुबई पहुंचा और अब पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। भारत ने कई बार इसके सबूत भी दिए हैं। पाकिस्तान ने भी एक बार अपने देश में दाऊद की मौजूदगी की बात मानी थी, लेकिन इसके अगले ही दिन वह अपनी बात से बिल्कुल पलट गया। 22 अगस्त 2020 को पाकिस्तान ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। वह जिस बिल्डिंग में रहता है उसका नाम है व्हाइट हाउस। साथ ही यह भी बताया गया कि वह कराची में सऊदी मस्जिद के बगल में बनी व्हाइट हाउस बिल्डिंग में रहता है। उसका हाउस नंबर 3730 स्ट्रीट है। पाकिस्तान ने अगस्त 2020 में
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF को एक लिस्ट सौंपी थी। इस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिखा हुआ था। इस लिस्ट के पेज नंबर 48 पर दाऊद का नाम और उसका पासपोर्ट नंबर भी दर्ज था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक दिन बाद ही इससे मुकर गया। उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारतीय मीडिया गलत बात बता रहा है। दाऊद इब्राहिम के उसके यहाँ होने की बात निराधार और गुमराह करने वाली है, जबकि सच तो यही है कि पाकिस्तान खुद भी इस बात को स्वीकार कर चुका है। इससे पहले साल 2015 के अगस्त महीने में भारत ने पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी के संबंध में कुछ पुख्ता सबूत सौंपे थे। उस समय NSA लेवल की बातचीत में भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान को एक डोजियर डिटेल दी थी। इस डोजियर में भारत ने बताया था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में अपने ठिकाने बदलने में माहिर है, क्योंकि उसने वहां पर काफ़ी संपत्ति जमा कर लिया है। साल 2015 से पहले साल 2012 में भी भारत ने पाकिस्तान को दाऊद के ठिकानों और संपत्तियों के बारे में बताया था। उस समय भारत ने बताया था कि दाऊद ने कराची में जियाउद्दीन अस्पताल के पास शिरीन जिन्ना कॉलोनी में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है। वह जब भी बीमार होता है तब वह जियाउद्दीन अस्पताल में ही अपना इलाज करवाता है। भारत ने यह भी बताया था कि दाऊद ने बिलावल भुट्टो के घर के पास भी एक संपत्ति खरीदी है। इतने सबूत होने के बावजूद पाकिस्तान यह मानने को तैयार नहीं है कि दाऊद उसके यहाँ नहीं है। भारत बार बार कहता आया है कि दाऊद 1993 से भगोड़ा है और पाकिस्तान में छिपा बैठा है। पाकिस्तान को उसे पनाह देनी बंद कर देनी चाहिए और भारत को सौंप देना चाहिए, जिससे कि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है, जिसकी अर्थव्यवस्था ही दाऊद जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधी संभाले हुआ है। इसीलिए जब इंटरपोल के दिल्ली में हुई महासभा में पाकिस्तान के फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मोहसिन भट्ट से इसके बारे में पूछा गया तो उसने अपने मुंह पर उंगली रख ली। मतलब साफ है कि वह इस बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहता है, और ऐसा उस समय होता है जब आप सच जानते हो, क्योंकि झूठ बोलने वाले का बॉडी लैंग्वेज उसके बारे में सब कुछ बता देता है। इतने सब सबूतों के बाद क्या आपको भी यही लग रहा है कि पाकिस्तान दाऊद को अपने घर में छुपाए हुआ है? तो हमें कमेंट करके लिखिए, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। थोड़ा इधर देखो। जनाब एक सवाल है, क्या नहीं एक छोटा सा मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सेलेंसी हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में, क्या आप भारत को सौंपेंगे? अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।